हेलो दोस्तों। आज की इस बेहद खास और रहस्यमयी चर्चा में सभी का स्वागत है। बाहर मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन आज जिस विषय को हम डिकोड करने वाले हैं उसे सुनकर यकीनन एक अजीब सी सिहरन महसूस होगी। आज हम ग्रामीण लोक कथाओं के एक बेहद खौफनाक और अनसुने पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, बात हो रही है रहस्यमयी छलावे की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस डार्क इल्यूजन की दुनिया में कदम रखते हैं। वो इंसान बनकर आता है और जब तक पहचान में आए बहुत देर हो चुकी होती है। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये किसी डरावनी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि श्याम काका नाम के एक चश्मदीद की दी हुई एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। अपनी आज की इस चर्चा में हम इसी भयानक धोखे और इसके पीछे के खौफनाक सच का विश्लेषण करेंगे। नारायणपुर की सर्द शाम। चलिए सबसे पहले इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और माहौल को समझते हैं। इस पूरी खौफनाक दास्तान की शुरुआत होती है नारायणपुर नाम के एक छोटे से गांव की उस शाम से, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। इमेजिन कीजिए, नारायणपुर की एक बेहद ठंडी और कोहरे से भरी शाम है। गांव की पुरानी चौपाल के पास एक चाय का ठेला है, जहां लोग ठंड से बचने के लिए आग सेक रहे हैं। तभी अचानक आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और पूरे गांव की बत्ती गुल हो जाती है। अचानक फैले इस घने अंधेरे और हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली हवा के बीच श्याम काका अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सच बताने के लिए तैयार होते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये छलावा है क्या? लोक कथाओं और कहानियों के अनुसार ये एक ऐसा अलौकिक जीव या मायाजाल है जो इंसानी रूप लेकर रात के अंधेरे में थके हारे मुसाफिरों को धोखा देता है, उन्हें अपने जाल में फंसाता है। और सबसे डरावनी बात, ये कोई आम साया नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि ये इंसान के भरोसे और उसके अकेलेपन का पूरा पूरा फायदा उठाता है। रात का सुनसान बस स्टॉप। आखिर श्याम काका इस छलावे का शिकार बने कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। उस वक्त श्याम काका काफी जवान थे और शहर में नौकरी किया करते थे। एक भयानक रात वो शहर के एक सुनसान बस स्टॉप पर बिल्कुल अकेले फंस गए। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि खौफ का ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। रात के 12 बज चुके हैं। श्याम काका की आखिरी बस छूट चुकी है और तेज बारिश शुरू हो गई है। चारों तरफ बस एक सन्नाटा है। अचानक सड़क के उस पार एक झुकी हुई अजीब सी बूढ़ी औरत उन्हें घूरती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही बिजली चमकती है, वो औरत वहां से पूरी तरह गायब हो जाती है, एकदम गायब। लाल साड़ी वाली लड़की। और ठीक यहीं से ये घटना एक बिल्कुल ही नया और अजीब मोड़ ले लेती है। श्याम काका खुद को समझा रहे होते हैं कि शायद ये उनका वहम था, पर तभी खामोशी टूटती है। जरा इस सिचुएशन को देखिए। उस भयानक बारिश और घुप अंधेरे के बीच अचानक एक लड़की उनके पास आती है। उसने लाल साड़ी पहनी हुई है। वो बिल्कुल अकेली है और कहती है कि वो अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब इस सुनसान जगह पर उसे बहुत डर लग रहा है। ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे छलावा शिकार के शुरुआती डर को एक मासूम चेहरे के पीछे बड़ी चालाकी से छिपा देता है। वो डरावनी बूढ़ी औरत दिमाग से निकल जाती है और सामने खड़ी उस बेचारी डरी हुई लड़की पर तरस आने लगता है। और बस इसी मासूमियत के जाल में फंसकर श्याम काका वो गलती कर बैठते हैं जो उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। वो उस लड़की से कहते हैं, मेरा रास्ता भी उसी तरफ है, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ दूंगा। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान की मदद करने की स्वाभाविक फितरत ही उसे इस अलौकिक खतरे के मुंह में धकेल देती है। वो लड़की बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर देती है। खौफनाक रास्ता और छलावा। अब वो दोनों उस पानी से भरी घुप अंधेरी सुनसान सड़क पर साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है उनका वो असली खौफनाक सफर। जैसे जैसे वो सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत दूर बैठकर रो रहा हो, बिल्कुल किसी इंसान के रोने जैसी आवाज। हवा अचानक इतनी ठंडी हो जाती है कि खून जम जाए। और तभी वो लड़की अचानक रुकती है और श्याम काका से पूछती है, क्या आप छलावे से डरते हैं? श्याम काका थोड़ा झिझकते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब झूठ है, डरो मत। इस पर उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं ही छलावा हूं। और इसके बाद वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं।
सोचिए उस पल क्या गुजरा होगा। श्याम काका उस भयानक बारिश और घने अंधेरे में अब पूरी तरह से अकेले थे। दिल जोरों से धड़क रहा था और इतनी ठंड में भी माथे से पसीना बह रहा था। छलावे का ये जो पूरा मनोवैज्ञानिक खेल है, ये वाकई बेहद खौफनाक है। अचानक वो लड़की फिर से उनके पीछे प्रकट होती है और हंसते हुए कहती है, अरे आप तो डर गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन अब रास्ता गोल गोल घूमने लगा था। वो चलते और बार बार भटक कर उसी जगह वापस आ जाते। जब काका परेशान होकर उससे पूछते हैं कि क्या उसे अकेले डर नहीं लगता, तो वो एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्योंकि मैं कभी अकेली नहीं होती। और इतना कहते ही वो दूसरी बार हवा में गायब हो जाती है। अपने शिकार के साथ इस तरह खिलने का ये तरीका ही छलावे को इतना खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। असली खौफ का सामना। अब तक श्याम काका पूरी तरह से समझ चुके थे कि वो कोई आम रास्ता नहीं भटक रहे, बल्कि किसी छलावे के फंदे में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए तेज तेज कदमों से आगे भागने लगे, लेकिन तभी कीचड़ से भरी उस सड़क पर उन्हें अपने ठीक पीछे किसी और के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। छप छप, कोई उनका पीछा कर रहा था। यहां ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, जो असली सच्चाई को सामने लाता है। जब डरते डरते श्याम काका ने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां अब लाल साड़ी वाली वो मासूम लड़की बिल्कुल नहीं थी। उसकी जगह लगभग 100 साल की एक बेहद डरावनी बुढ़िया खड़ी थी। लाल चमकती हुई आंखें, बाहर निकले हुए लंबे दांत, और उसका शरीर किसी जानवर की तरह टेढ़ा हो चुका था। छलावे का जो असली चेहरा था, वो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उस भयानक जीव ने एक खुरदरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में श्याम काका से कहा, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक शिकारी की अपने शिकार पर जीत की खौफनाक दहाड़ थी। श्याम काका का शरीर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। एक पल की भी देरी किए बिना वो अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरी, बारिश में भीगी रात में पूरी ताकत से भागने लगे। बस भागते रहे। उनके पीछे उस डरावनी बुढ़िया की भयानक हंसी गूंज रही थी, जो चीख चीख कर कह रही थी कि उसके रास्ते से कोई कभी बचकर नहीं जाता। ठेले पर खौफनाक सन्नाटा। चलिए एक लंबी सांस लेते हैं और वापस लौटते हैं अपने वर्तमान में, नारायणपुर के उसी चाय के ठेले पर, जहां श्याम काका ये खौफनाक आपबीती सुना रहे थे। कहानी खत्म होते ही वहां बैठे सभी लोगों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। बस ठंडी हवा के चलने की आवाज आ रही थी और आसमान में एक बार फिर से तेज बिजली कड़की। और फिर अचानक से उस ठेले की आग बुझ गई। एकदम से सब तरफ घोप अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक दूसरे की डरी हुई सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो ये पूरी दास्तान हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या छलावा सच में होता है? श्याम काका का तो यही मानना है कि छलावा हमेशा एक आम इंसान बनकर आता है, और जब तक इंसान उसे पहचान पाता है, बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। क्या पता दूर कहीं उसी अंधेरे में किसी और के लिए कोई नया छलावा जाग चुका हो। अगली बार रात के सुनसान अंधेरे में किसी अजनबी की मदद करने से पहले इस सवाल पर एक बार जरूर विचार किया जाना चाहिए। हमारी आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।